प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लगातार जारी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक है और अहम बैठक है इसलिए भी क्योंकि 2024 को लेकर भी चर्चा होगी। 2024 एक बहुत बड़ा साल भी माना जाएगा पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और साथ ही इसी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से बैठक जो है वो की जा रही है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक है। प्रधानमंत्री की फीडबैक लेंगे कि क्या चल रहा है अब राज्यों में। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजा पटेल, एक अहम बैठक बीजेपी की तरफ से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, इस बैठक के क्या कुछ मायने 2024 को लेकर देख रहे हैं आप? और बिल्कुल देखिए, लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। बीजेपी की जो बैठक है वो लगातार जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो बैठक में मौजूद है। सभी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो बैठक में मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद है। जिस तरीके से मिशन 2024 की हम बात करें और किस तरीके से मिशन 2024 में बीजेपी काम करेगी, क्योंकि बीजेपी का 9 साल का जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो गया। तो ऐसे जो कार्यक्रम है अलग अलग राज्यों में किस तरीके से बीजेपी कार्यक्रम करके जो कार्यकर्ता है वो केंद्र की जो योजना है, बीजेपी सरकार की जो योजना है वो लोगों के बीच किस तरीके से लेकर जाएंगे, किस तरीके से उनसे बातचीत करेंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है। ठीक है राजा पटेल, उत्तराखंड में अगर देखें तो बीजेपी की जो सरकार है वो 2 बार रिपीट हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल है। ऐसे में उत्तराखंड में अहम जो ध्यान है बीजेपी का रहेगा, क्योंकि जो सत्ता है वो रिपीट हुई, उसके बाद उत्तराखंड में जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर भी एक अहम नजर बीजेपी की रहने वाली है। और बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके से दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में रिपीट हुई है और बीजेपी चाहेगी कि वहां पर सभी जो लोकसभा की सीट है वो अच्छे मार्जिन से जीते। इसको लेकर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। और जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी कि केंद्र की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार में किस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है, जो योजनाएं हैं किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर भी जाहिर तौर पर बातचीत होगी। ठीक है, 2024 के विजन को लेकर बातचीत हो रही है राजा पटेल। ऐसे में तमाम जो बीजेपी शासित राज्य उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि फिलहाल बीजेपी की क्या मौजूदा धरातल हालात जो हैं वो बने हुए हैं, सभी बीजेपी शासित राज्यों में संगठन के क्या कुछ हाल बने हुए हैं। और बिल्कुल देखिए, संगठन की बात करें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। संगठन की बात कर ले किस तरीके से और बीजेपी शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रदेश में कमियां हैं, केंद्र से क्या सहयोग की जरूरत है राज्य सरकारों को, और इन सभी मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी। और जो पहला जो फोकस है वो बीजेपी का ये है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसमें हरियाणा की बात करें और अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव है। तो जाहिर तौर पर वहां पर किस तरीके से बीजेपी और मजबूत हो, बीजेपी का संगठन किस तरीके से मजबूत हो, लोगों के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता जो उपलब्धियां हैं, 9 साल की उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से लेकर जाए, और जो कार्यक्रम रूपरेखा है किस तरीके से रूपरेखा कार्यक्रम की रहेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर पीएम मोदी हैं जो उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है और बातचीत हो रही है। जी ठीक है, बिल्कुल राजा पटेल, देखिए 2024 को लेकर एक तरफ बीजेपी के पास अपनी उपलब्धियां हैं तो विपक्ष के पास भी अपने चुनिंदा मुद्दे हैं। राज्य दर राज्य बात करें और केंद्रीय लेवल पर बात करें, विपक्ष के पास भी अपने मुद्दे होते हैं। ऐसे में बीजेपी इस बैठक में उन मुद्दों को भी शामिल कर सकती है जो विपक्ष के पास है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे अहम रहेगा 2024 में विपक्ष के मुद्दों से पार पाना। और बिल्कुल देखिए, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जिस तरीके से एकजुट नजर आ रहा है, जिस तरीके से आज नए संसद भवन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और विपक्ष की तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, तो जाहिर तौर पर इसमें भी रणनीति, इस मीटिंग में भी रणनीति बनती हुई नजर आएगी कि विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है। विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है तो इसको उनको किस तरीके से जवाब देना है। तो बिल्कुल राजा पटेल, वो इसलिए भी क्योंकि देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, भगवंत मान की बात करें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये भी अब साथ आ चुके हैं। ऐसे में और भी ज्यादा कूटनीति इस्तेमाल करनी होगी बीजेपी को। 2024 के लिए अहम मंथन इस बैठक में चल रहा है, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष अपनी अलग रणनीति बनाते हुए नजर आ रहा है, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, सभी जो पार्टियां हैं एकजुट होकर कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आती है, तो उसको लेकर भी जाहिर तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी और इस बैठक पर
जरूर डिस्कस यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, किस तरीके से जो विपक्ष के नेता लगातार हावी होते हैं उनको किस तरीके से जवाब देना, और ग्राउंड की बात करें लोगों के बीच किस तरीके से जाना है, क्योंकि जिस तरीके से आज इतना बड़ा उद्घाटन समारोह था जिसमें विपक्ष के कई बड़े जो पार्टियां हैं उन्होंने कार्यक्रम से किनारा किया, कार्यक्रम का बहिष्कार किया, तो इन सभी पहलू को लेकर भी जाहिर तौर पर बातचीत होगी। जी ठीक है, बिल्कुल राजा पटेल, देखिए आज नई संसद का उद्घाटन रहा, हालांकि विपक्ष की तरफ से बहिष्कार भी किया गया, तो चुनावी स्टंट कह सकते हैं कि बीजेपी एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकती है 2024 में कि नई संसद हमने दी, हमने नई संसद बनाई। एक अहम ये मुद्दा रह सकता है क्या बीजेपी की तरफ से अपनी उपलब्धि के रूप में? बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार पहले भी बयान दे चुके हैं कि जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, सरासर गलत है, और ऐसे में बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया। इस मुद्दे को बीजेपी भुनाना नहीं चाहेगी। चाहे जिस तरीके से बीजेपी सांसदों से आज हमारी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा कि जो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है सरासर गलत है, और लोग इनको जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, काफी अहम ये बैठक है और इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं। बैठक के बाद किस तरीके की ब्रीफिंग होती है, क्या फीडबैक निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बिल्कुल राजा पटेल, बैठक पर नजर अपनी बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक जो है वो चल रही है, प्रधानमंत्री फीडबैक भी ले रहे हैं मुख्यमंत्रियों से और बीजेपी शासित राज्यों से। मुख्यमंत्री जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में ये जो बैठक है वो चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए, प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत है मुख्यमंत्री की हो रही है और धरातल पर बीजेपी की क्या कुछ इस समय स्थिति बनी हुई है, लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में बात करें, हरियाणा की बात कर ले, उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य, वहां विधानसभा चुनाव भी है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, उसे लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि विपक्ष भी इस समय एक हो चुका है, उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है बीजेपी। तो वही विपक्ष के हर एक कदम को देखते हुए भी बीजेपी का आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। राजधानी दिल्ली में बैठक हो रही है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए, ये भी जानकारी सामने आई है। और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और साथ ही बातचीत हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। ये बैठक अहम भी राव शफात अली, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, रणनीति तैयार करना बेहद जरूरी, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है। बिल्कुल बसंत, देखिए इसके दो पहलू हैं। पहला तो राज्य की जो जरूरतें हैं, विकास खासा है, उसकी चर्चा होगी, और दूसरा 2024 आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत करीब है, उसकी रणनीति तैयार होगी। और 3 दिवसीय दौरा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, 3 दिन से दिल्ली में है वो, और आज एक ऐतिहासिक दिन भी था, उसके गवाह भी रहे मुख्यमंत्री, क्योंकि सेंट्रल विस्टा का जो नया संसद भवन मिला है उसका उद्घाटन था, उसमें भी वो मौजूद थे। तो ये अलग अलग कार्यक्रम थे, लेकिन अब जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठक कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है और अलग अलग राज्यों की देखिए अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग जरूरतें होती है। उत्तराखंड क्योंकि एक नया राज्य है और उत्तराखंड का एक लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीरता से काम भी कर रहे हैं और तमाम जितनी सरकारी जो भी केंद्रीय योजनाएं होती है या राज्य की योजनाएं होती है वो जनता तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की होती है। लेकिन बहुत सारी भागीदारी बसंत इसमें केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि नया राज्य है, राजस्व की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है विकास कार्यों के लिए, तो केंद्र सरकार के बिना सहयोग के विकास कार्य नहीं हो सकते। तो तमाम इन्हीं मुद्दों पर आज एक चर्चा होगी और उत्तराखंड के लिए अलग से कुछ और पैकेज की मांग की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है शफात अली, उत्तराखंड के लिए सीएम धामी की तरफ से पैकेज की मांग जो है वो की जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य 2025 तक भी बनाना है। ऐसे में अब सीएम धामी की तरफ से प्रयास रहेगा कि इस बैठक में उत्तराखंड में जो विकास कार्य हैं उनको बताया जाए और साथ ही एक पैकेज की मांग की जाएगी, आपने बताया। तो उत्तराखंड की अगर बात करूं राव शफात अली, उत्तराखंड के लिए क्या उपलब्धियां बीजेपी की जो लेकर उत्तराखंड में जनता के बीच में जाएगी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बात कर रहा हूं। जी देखिए, ये तो अलग अलग दावे किए जाते हैं बसंत। देखिए सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार रहती है, विपक्ष उन दावों को नहीं मानती जो सत्ता पक्ष करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो राज्य सरकार गिनवा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि रेल परियोजना उत्तराखंड में
एक ऐसी परियोजना है बसंत जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से रेल परियोजना पर काम चल रहा है, यानी पहाड़ों में रेल जाएगी, इसको लेकर के जगह जगह स्टेशन बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। दूसरा, बहुत सारी ऐसी विकास की योजनाएं हैं। दूसरा, जो पुनः निर्माण कार्य है, केदारधाम को लेकर के 2013 में आपने देखा कि आपदा आई थी, पूरी तरह से तबाह हो गया था वो क्षेत्र, लेकिन उसके बाद जब पुनः निर्माण कार्य शुरू हुए तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से खास लगाव रहा है, प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आते रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां उत्तराखंड के लिए जो 2024 के बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये सब मुद्दे बेकार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है। ठीक है, राव शपात अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बैठक राजधानी दिल्ली में चल रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और इस बैठक के माध्यम से बैठक फिलहाल जारी है। 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, बैठक लगातार जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं।